अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खुशामदीद करूँगी आपको वीडियो में और बात करेंगे हम वेदर कंडीशंस के ऊपर। कल की जो मेरी वीडियो थी नाज़रीन, उसमें मैंने आपसे बात की थी कि एक और मानसून का स्पेल हमें बना हुआ दिखाई देता है जो आने वाले दिनों में सिंध पे असरअंदाज होगा। और इस सिलसिले में अब अपडेट्स क्या हैं, सिंध के कौन से शहर ज़्यादा इससे असरअंदाज हो सकते हैं, क्या ये सिस्टम अब बन चुका है और कराची में चांसेस कितने हैं रेन के। कराची वालों के लिए दोबारा से बारिशें अब दस्तक दे रही हैं, वो किन एरियाज़ को हिट कर सकती हैं और उनकी शिद्दत कितनी हो सकती है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस सीज़न में मानसून की हमने बड़ी अहम चीज़ नोट की है कि शहर के जनूबी एरियाज़ में मानसून की बारिशें नहीं हो रही हैं। ये जो अब हम देख रहे हैं कि एक मुमकिन तौर पे स्पेल बन सकता है और बन गया है, या इसकी क्या कंडीशंस है, ये मैं सब आपको आगे जाके बताऊंगी। ये क्या मुतासिर करेगा जनूबी एरियाज़ को, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू आज करूँगी आपसे। नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट्स आपको मिल जाया करें। बात कर लेते हैं जल्दी से शहर कायद की। सबसे पहले तो मौसम की सूरत हाल के हवाले से अब जुमेरात के दिन में हम दाखिल हो चुके हैं और जुमेरात का दिन वेदर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहर में गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 2 दिनों से मौसम इंतहाई खुशगवार है। जुमेरात के दिन हम देख रहे हैं कि समुद्री हवाओं में थोड़ा इजाफा होगा, और ये इजाफा इसी वजह से होगा कि हम एक सिस्टम बना हुआ देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। वहाँ क्या सूरत हाल है और साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन एक हम मुमकिन तौर पर देख रहे थे बनती हुई, क्या वो बन गई है और वो कब तक सिंध को मुतासिर कर सकती है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जुमेरात वाले दिन समुद्री हवाओं में थोड़ा इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 31 के करीब ही रह सकता है। इससे ज़्यादा दर्जा हरारत हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शहर के करीब शुमाली और मगरबी इलाकों में बादल बनने की तवक्को है आज, जो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हल्की बारिश कर सकते हैं। ताहम इस हवाले से जो भी सरगर्मियाँ होंगी वो फ़ौरी तौर पर आपको उस वक्त अपडेट करूँगी। लेकिन अच्छा, ये तो व्यूवर्स हमने आपको सूरत हाल बताई जुमेरात के दिन की कि क्या कंडीशन रहेंगी वेदर की कराची शहर में। अब मैं बात करूं जो कि मैंने कल आपको बताया था कि एक और सिस्टम हम देख रहे हैं कि बन सकता है और कराची के शहरी फिर दोबारा से बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, ये सिस्टम जो है थोड़ा ज़रा हमें दिख रहा है कि लंबे दिनों तक ठहरेगा शहर में और 3-4 दिन लगातार मुतासिर कर सकता है कराची शहर में। बात करूं अगर इस सिस्टम की, तो ये 6 स्पेल मानसून का हमें दिख रहा है कि बनता हुआ जा रहा है, और ये राजस्थान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बन सकती है, अब इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है आइंदा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। ये जैसे ही तश्कील पाएगी, क्योंकि जो मौसमी मॉडल्स शो करवा रहे हैं और हम जो कंडीशन देख रहे हैं, ये सर्कुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ बनने जा रही है और एक ताकतवर किस्म की हम देख रहे हैं ये सर्कुलेशन बन रही है। जैसे ही ये वहाँ सिंध और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर तश्कील पाएगी, ये अपनी मूवमेंट जो है मगरिब की तरफ करेगी। तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं मगरिब की तरफ सफ़र करेगी, और जो ये मगरिब की तरफ आएगी ये शिद्दत के साथ आएगी और सबसे पहले सिंध के मशरक़ी और जनूबी सिंध के जो एरियाज़ हैं उन्हें मुतासिर कर सकती है। ये सर्कुलेशन जो सिंध के मशरक़ी और हम देख रहे हैं कि जनूबी एरियाज़ हैं, वहाँ हमें 9 अगस्त से अगर हम देखें, एक मॉडल्स को अगर मैं सामने रखूं और इन मॉडल्स को देखकर आपको बताऊं, तो 9 अगस्त से मैं देख रही हूं कि बारिशें जो हैं सिंध के बेशतर मकामात पर शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से सिंध के कौन से शहरों में ज़्यादा बारिशों के चांसेस हैं मैं आपको भी बताती हूँ, और साथ कराची के भी हवाले से अहम बात पहले मैं ये बता दूँ कि ये स्पेल जो है कराची के, मैं फिर से वही बात करूँगी जो मैंने अपनी एक पहले वीडियो में आपसे करी थी कि जो गुज़िश्ता हम देख रहे थे स्पेल अभी गया था, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो सिस्टम भी कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को ज़्यादा टारगेट करेगा, और वैसा ही हुआ। कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को हमने देखा कि ज़्यादा बारिश देखने को मिली
और निस्बतन दूसरे एरियाज से, और वहाँ सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करने को मिला। ये भी सिस्टम कुछ इसी नौइयत का बना हुआ दिख रहा है। ये शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर काफ़ी तेज़ बारिशें दे सकता है और कुछ एरियाज़ में हैवी टू हैवी रेन दे सकता है। फ़िलवक्त इसका ट्रैक जो है हम देख रहे हैं वो नहीं बना। ये एक तज़्ज़िये के तौर पर मैं बात कर रही हूँ, जो कि कुछ इसके मॉडल्स हैं वो शो करवा रहे हैं, उसको देखकर हमने ये एक प्रेडिक्शन दी है। इसमें चेंजिंग भी बिल्कुल हो सकती है और हो सकता है कि ये शहर के करीब आकर अपने ट्रैक को चेंज कर ले, और इसका ट्रैक क्या होता है वो उसी वक्त ही वाज़े होगा। पहले तो मैं आप लोगों को सिंध के शहरों का बता दूं जिन शहरों में 9 अगस्त को बारिशों का सिलसिला शुरू होने के चांसेस मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। उसके बाद हम कराची की तरफ आते हैं, और कराची में हम जो देख रहे हैं कि बारिशें कब से जो है असरअंदाज हो सकती हैं और साथ ही कितनी शिद्दत के साथ हो सकती हैं, तमाम तर डिटेल के साथ बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले सिंध के वो एरियाज़ जो 9 अगस्त से हम देख रहे हैं इस सिस्टम से मुतासिर होंगे, उन एरियाज़ के लोग भी इस चीज़ को देख लें कि क्योंकि गरज चमक के सिलसिले के साथ ये बारिश होगी और ये सिस्टम इंटर हो रहा होगा, उस दौरान सिंध में इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा होगा, साथ साथ ये बरस भी रहा होगा, इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा होगा। तो याद रखें कि ये तेज़ बारिशें भी दे सकता है। इस हवाले से सांगड़, नवाबशाह, शदादपुर में तेज़ बारिशें हो सकती हैं 9 से 10 अगस्त के दौरान। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, इन एरियाज़ में भी तेज़ बारिशें जो हैं 9 से 10 अगस्त तक जारी रह सकती हैं, और कहीं कहीं मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। इस हवाले से जो लोग 9 या 10 अगस्त को सफ़र करने का इरादा रखते हैं अंदरूनी सिंध से कराची आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तो वो अपनी मौसमी सूरत हाल को देखकर अपना प्रोग्राम रखें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 9 अगस्त के बाद से 13 से 14 अगस्त तक मौसमी सूरत हाल अच्छी दिखाई नहीं दे रही। बारिशों का सिलसिला कंटिन्यूसली जारी रह सकता है। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम कोट, मिट्टी, नगर पारकर, थर पारकर में भी तेज़ बारिशें होंगी 9 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के दौरान। ये सिलसिला इंटर हो रहा होगा सिंध में, और इसकी शिद्दत में इजाफा भी साथ साथ हो रहा होगा। जैकबाद, कश्मोर, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना डिवीज़न में भी बारिशें होंगी, और इसके अलावा हम देख रहे हैं जामशोरो, नूरियाबाद पर भी गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और फिर बारी आएगी कराची की। ये 9 से 10 अगस्त तक मुतासिर करता रहेगा पूरे सिंध को, और जब ये सिंध से आगे बढ़ना शुरू होगा तो ये हम देख रहे हैं 10 अगस्त की रात से नूरियाबाद और यहाँ कराची के नियरेस्ट यानी कि मुज़फ़्फ़राती एरियाज़ में एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। फिर हम बात करें कराची की, तो कराची को ये मुतासिर कब से करेगा। कराची में हमें दिख रहा है कि ये सिस्टम जो है तेज़ हवाओं के साथ कहीं मूसलाधार और कहीं तेज़ बारिशें दे सकता है। कब से ये बारिशें स्टार्ट हो सकती हैं? ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हैं 11 अगस्त के। 11 अगस्त से हम देख रहे हैं कि शहर में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, और ये सिलसिला 14 अगस्त की रात तक जारी रह सकता है। 14 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रह सकता है कराची शहर में, और इस हवाले से सिंध के बेशतर मकामात पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं हल्की हल्की बारिशें कंटिन्यूसली होती रहेंगी। लेकिन जो शदीद बारिशें होंगी वो मैं आपको फिर बता दूं, 9 से 10 अगस्त के दौरान सिंध के उन शहरों में शदीद तरीन तेज़ बारिशें हो सकती हैं जिनका मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले नाम लेकर बताया है। 9-10 अगस्त के बाद बारी है कराची की। जी हाँ, कराची वाले तैयारी रखें, क्योंकि 10 अगस्त के से लेकर 14 अगस्त तक हमें शहर में तेज़ बारिशें और कहीं कहीं मूसलाधार बारिशें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से शहर के कुछ एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा बारिशें देख सकते हैं। कौन से एरियाज़ ऐसे होंगे जो काफ़ी तेज़ बारिशों का स्पेल देख सकेंगे, ये आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस हवाले से फ़िलवक्त कोई प्रेडिक्शन मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसमें चेंजिंग होती रहती है और फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी। उससे बेहतर ये है कि एक आध दिन सब्र करके हम वो प्रेडिक्शन दें आपको, ताकि बेहतरी के साथ वो नॉलेज में आपके भी हो कि ये एरिया ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जनूबी एरियाज़ की बात करूँगी। जनूबी एरियाज़ में हमने देखा है कि मानसून अब तक कोई खातिर ख्वाह बारिशें नहीं दे सका, और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कराची में कि हम देख रहे हैं कराची के डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी कुरंगी के एरियाज़, लियारी, ये एरियाज़ बारिश से महरूम रह जाते हैं और बाकी कराची में ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। ये जो सिस्टम आ रहा है इससे तवक्कुआत यही है कि ये कराची के
जुनूबी एरियाज़ में बारिशें अच्छी दे सकता है, और जो इसका ट्रैक हम देख रहे हैं मुमकिन तौर पर यही हो सकता है। लेकिन देखें फिर वही बात कि इसमें चेंजिंग आ सकती है और इसका ट्रैक भी चेंज हो सकता है। ये कौन से एरियाज़ को मुतासिर करेगा, कौन से एरियाज़ को नहीं मुतासिर करेगा, आने वाले 1 से 2 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक जुनूबी एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि इस स्पेल से बारिशें देखने को मिल सकती हैं। 14 अगस्त को यानी कि आज़ादी वाले दिन भी हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शहर में जारी रहेगा। 3 से 4 दिन ये शहर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी गुज़िश्ता जो बारिशें हुई थी उनके असरात भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए। हमने देखा कि नाता खान पुल पर ही अगर मैं बात करूं तो आज नाता खान पुल से भी हमने देखा कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि दोबारा से वहां पर गड़ा पड़ चुका है। जो शगाफ पहले पड़ा था वो रोड फिर बैठ गया है। रोडों की जो सूरत हाल है वो बहुत अबतर है। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बारिश के बाद हमें सही दिखाई देती हो। कराची के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और यहाँ सीवरेज का निज़ाम तो अल्लाह ही मालिक था उसका तो खैर, लेकिन जो रोड्स की हालात है वो तो बहुत ही अबतर है। यानी कि कोई निज़ाम अब दिखाई नहीं देता। रोड्स इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक ज़रा सी बारिश में हम देख रहे हैं शगाफ पड़ जाता है या वो रोड अपनी जगह से टूट जाता है। इस हवाले से ट्रैफिक की रवानगी बड़ी मुतासिर होती है। और हमारे कुछ व्यूवर्स जो कि लांडी और कुरंगी से हैं उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि शाह फैसल से जो हम लांडी कुरंगी के लिए जाते हैं वहाँ बीच में एक रास्ते पर पुल से आगे पानी बहुत खड़ा होता है। इस हवाले से हुक्काम बाला को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस जगह पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल पानी नालों का बह रहा होता है और जब वहाँ बारिश होती है तो ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है और हादसात का सबब बन सकता है, क्योंकि वन वे हो जाता है ट्रैक, जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है और शहरी जो हैं काफ़ी अजियत का शिकार हो जाते हैं और साथ ही एक्सीडेंट्स होने का भी ख़दशात होते हैं। तो यहाँ पर फ़ौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को और मेयर कराची को कि इस तरफ तवज्जो दें और देखें कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है जो कि बारिश के बगैर भी खड़ा हो जाता है, और जब बारिश होती है तो अल्लाह ही मालिक है। कराची में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश हो सकती है, तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं, एहतियात भी करने की ज़रूरत है। और 10 अगस्त के बाद से अगर आप लोग कोई प्रोग्राम रख रहे हैं या कोई फंक्शन रख रहे हैं तो उसे फ़िलहाल मुलतवी कर दें, क्योंकि 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हम मूसलाधार बारिशें कराची शहर में भी देख रहे हैं। 9 अगस्त से सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिंध के बेशतर मकामात पर ये बारिशें देना शुरू करेगा सिस्टम, जो कि हम देख रहे हैं कि आज यानी कि जुमेरात पूरे दिन और क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। जुमेरात के पूरे दिन हम इसको ऑब्ज़र्व भी करेंगे और जो मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि वेदर मैप्स हैं वो जो शो कराएंगे वो फ़ौरी तौर पर अपडेट्स भी आपको आकर दूंगी। नाज़रीन फ़िलवक्त के लिए इतना ही। कराची के शहरी बारिशों के हवाले से तैयारी करके रखें। ये एक और स्पेल शहर को मुतासिर करने जा रहा है। इस हवाले से शहर में कितनी बारिशें हो सकती हैं आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ़िलवक्त आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल का दिन एक खुशगवार दिन होगा, तेज़ ठंडी हवाएँ चलती रहेंगी। इस वेदर को एंजॉय करें। आने वाले दिनों में बारिशें हैं, उन बारिशों के हवाले से भी आपको अपडेट देती रहूँगी। और ये जितनी भी प्रेडिक्शंस थी अगर इनमें कोई चेंजिंग आती है तो उसमें भी आपको आकर फ़ौरी तौर पर अपडेट दूँगी। फ़िलवक्त के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें नाज़रीन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद अपडेट के साथ गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।